वृत्त से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, ये समझ लीजिए। पहले एगो वृत्त है, इसमें एगो केंद्र होता है, एगो बिंदु ले लिए, इसी पर एगो रेखा खींच ली हम लोग, ये स्पर्श रेखा है। क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? याद करा देते हैं आपको। वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करे, स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करता हो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और जहां पे टच करती है ना, जिस बिंदु पे, उसे कहते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ध्यान से समझिए, आपके दिमाग में पूरा चैप्टर में घुसा देंगे, एकदम सेट कर देंगे, तो ध्यान से समझिएगा तब। ये होता है केंद्र, इसको क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं इसको? केंद्र। अब बात आ रही है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को, अब यहाँ एगो बात ये हो गया, याद रहेगा। कोई भी वृत्त है ना, अभी नहीं हुआ बात, हम जो समझाना चाह रहे तो समझावे नहीं किए। एगो वृत्त है, उसका एक केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त है, उसका एक केंद्र है, और एक स्पर्श रेखा है जो इस पर स्पर्श कर रही है। केंद्र O है, स्पर्श बिंदु P है, और AP जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम कोई त्रिज्या ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो त्रिज्या इस पर लंब होती है। क्या होती है? त्रिज्या इस पर लंब होती है। यानी स्पर्श रेखा यानी AP पर त्रिज्या जो है यानी OP, ये क्या होगी? लंब होगी। लंब को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इतना आपको दिमाग में सेट कर लेना। सेट हो गया? पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखना है आपको? कोई एगो वृत्त है, एगो वृत्त के बाहरी बिंदु से, क्या करते हैं? बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, मात्र 2 से ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा ये खींच दिए और एक स्पर्श रेखा, ठीक है। केंद्र O है, एक बिंदु P है, P से A, P से B। पता है, ऐसा हम लोग बनाना सीखे भी है रचना में। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा का निर्माण करना हम लोग सीखे हैं, बहुत आसान होता है। तो ये स्पर्श रेखा 2 होती है। एक बात मैजिकल चीज क्या है कि दोनों बराबर होती है। क्या होती है? यानी कि AP बराबर हो जाएगा किसके? PB के। तक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा सदैव समान होती है, ठीक है ना। ये बात, 2 बात याद दिमाग रख लिए ना, बस आपका सब सवाल बन जाएगा। अब आइए प्रश्नावली कितना नंबर पे? 10.1 जो आपका हेडक बना हुआ था सर, खत्म नहीं हुआ है। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 का है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त है, में कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हो सकता है? तो अनगिनत। क्या? अनगिनत, जितना मन है उतना। एक वृत्त पर कै गो बिंदु होता है? एक वृत्त में असंख्य बिंदु होता है। कितना? असंख्य बिंदु होता है, तो असंख्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अनगिनत कितना होगा इसका आंसर? एक वृत्त पर कई गो स्पर्श रेखा हो सकता है? तो अनगिनत हो सकता है। दिमाग में सेट, परीक्षा में पूछता है बहुत बार। दूसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा का पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई वृत्त है, ओकर एगो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। तो कई गो बिंदु पर स्पर्श करेगा इसको? तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, थोड़ा सा टच करेगा। क्या बिंदु पर स्पर्श करेगा? एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, 2 बिंदु पर नहीं, एक ही बिंदु पर ऐसा स्पर्श करेगा, ठीक है बुआ। अगर 2 बिंदु पर स्पर्श करेगा तो छेदक रेखा हो जाएगा। एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, कितने बिंदु पर? एक ही बिंदु पर टच करेगा, सिर्फ एक बिंदु पर टच कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया भैया? टच करके जाएंगे। हाँ है भैया, ये टच कर रहा है। क्या बिंदु पर टच कर रहा है? याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसमें। दूसरा करा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले को क्या कहते हैं? तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग। वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा,
और दो बिंदु पर स्पर्श करेगा तो छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देखिए, दूसरा का तीसरा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त है और डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है? नहीं है, करा जी, स्पर्श कराएंगे तब ना स्पर्श। अब स्पर्श रेखा हुआ, ठीक है ना। एक आउट का समांतर में करना है, एक समांतर पैरेलल, तो क्या वो खिंचाएगा? दो खिंचा सकता है, उससे ज्यादा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमको तो लगता है कितना बचा तो वहां से यहाँ पढ़ने चलाएगा वहीं चल, बड़ा मजा आता देखना है। हमको लगता है वहाँ से भी मैट्रिक बच्चे यहाँ भी चलेगा, वहाँ भी चलेगा। हालांकि वहाँ भी टीचर से दिक्कत रहेंगे। संस्कृत पढ़ाना होगा नहीं, यहाँ के बच्चा से को तो कह जाओ संस्कृत वहाँ पर पढ़ा देते हैं। कहीं सर जी यहाँ तो आएंगे नहीं, संस्कृत के सर जी वहीं पर वहीं रहेंगे, बात तो वहीं का ना हो। हाँ संस्कृत नहीं हाँ तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सर जी चलिए देख लीजिएगा घर आके, हमारा घर देख लीजिएगा, ऐसे बहाने लेके आएंगे तो एक दिन बोला के प्रकार कर देंगे, कहेंगे कि आइए तो पढ़ाइए संस्कृत। अगर हो जाएगा ना तो यहाँ भी संस्कृत इनपुट करा देंगे, वहाँ भी पढ़ाएंगे यहाँ भी आकर पढ़ाएंगे। खाली संस्कृत हुआ और क्या करें, हम खोज रहे हैं। देखिए टीचर वो मिले तब, टीचर बढ़िया मिलना चाहिए, टीचर ज़बरदस्त, जिसको जैसे ना पूरा याद हो, सब समझने में आता हो, किसी तरह को बच्चा को समझा सके, पढ़ा सके। नहीं पढ़ाने के लिए तो हम काफ़ी हैं, संस्कृत समझा सके। जैसे कि ना हम मैथ समझाते हैं वैसे ही समझा सके। अभी तो बताइए मैथ समझाते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता? एकदम हर एक की बारीकी से समझाते हैं। हमको तो डर होता है किसी क्वेश्चन से, डर जाएंगे बहुत डर, हमको तो क्वेश्चन हमारे देख कर डर जाता होगा हम क्वेश्चन से नहीं डरते हैं, कभी नहीं डरते हैं। हम जब विद्यार्थी थे ना तो ये क्वेश्चन से डरते नहीं थे, अब तक का टीचर है देखिए वृत्त तथा उसका स्पर्श रेखा, चौथा नंबर क्वेश्चन करा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त है और उसका एक स्पर्श रेखा है, तो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? पहले बता दिए, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी है 3 नंबर देखिए करा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर क्या होगा? एक वृत्त बना लीजिए, आओ पर त्रिज्या बना लीजिए, वो कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। एगो स्पर्श यहाँ पे त्रिज्या है ना, यहाँ पर है, तो वही बिंदु पे एगो स्पर्श रेखा खींच दीजिए। क्या? एगो स्पर्श रेखा, ठीक है। और वृत्त के बिंदु P है, वृत्त के बिंदु P है केंद्र का है O है, और से रेखा पर बिंदु Q, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q पर मिलती है, यहाँ Q है, यहाँ Q है। OQ बराबर कितना है? गलती से तो हो रहे 12 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? लंब। ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हालांकि हमको आधार निकालना है, डायरेक्ट आधार का लिखते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है बुआ? अच्छा, तो इसमें हम मान रख देते, सबका मान रख देते हैं। इसमें बताइए, इसमें स्क्वायर आएंगे तो क्या रूट लगेगा? तब पहले लिख देते हैं आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए कर्ण कितना हो गया बुआ? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस ना बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना? रूट अंडर 119। रूट से नहीं निकलेगा, सेंटीमीटर है कि मीटर?
तो यही हो गया आपका, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत है बुआ? देखिए आसान है ना क्वेश्चन, एकदम आसान था। ये भी क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में। कितना नंबर में? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, सोचने की बात। इतना आसान क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। कभी कभी 1 नंबर में ही पूछता है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में ही पूछेगा। अगला है, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखाओं के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचिए, एक स्पर्श रेखा खींचिए, है क्या करना है? एगो स्पर्श रेखा है, वो छेदक रेखा। तो लीजिए हम खींच लेते हैं। 2 रेखा है ना हमारा, तो एक बनाते हैं स्पर्श रेखा, एक बनाते हैं छेदक रेखा। बन गया, सवाल बन गया, हो गया। हाँ, एगो स्पर्श रेखा है, वो छेदक रेखा। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो एक जगह स्पर्श करता है, छेदक रेखा उसे जो दो जगह काटता हो। इस सवाल में एग्जाम में नहीं पूछेगा। इतना खुश हो रहा है कि वाह कितना आसान बन गया, इतना पूछबो नहीं करता एग्जाम में कहीं। हाँ, एग्जाम में ये पूछेगा, इससे सवाल बना के पूछेगा कि छेदक रेखा वृत्त को कई जगह पर स्पर्श करता है। बोलिए, एक छेदक रेखा 2 जगह पर स्पर्श करता है। स्पर्श रेखा क्या करता है? तो ये इसी ऑब्जेक्टिव बना के पूछेगा, ये सवाल नहीं आएगा। खत्म, चलिए कट कर दीजिए, प्रश्नावली खत्म हो गया। एक और प्रश्नावली बचा है, उसको बता दीजिए। गणित खत्म हो जाता अब, और सूत्र रहा घरे जा उसको कट करना वहाँ पे, वो वाला कट कर देता ना, तो कट